आपने वो वाकया सुना होगा कि एक शख्स ने अपने जिगरी दोस्त को इसलिए कत्ल कर दिया कि इसने मेरे महबूब सियासी रहनुमा को घड़ी चोर कहा। और ये भी नहीं कि वो इसके ऊपर शर्मिंदा हो और उसको लगे कि मुझसे कोई गलत काम हुआ है, जज्बात में आकर मैंने ये काम कर दिया है। आप उसकी परस्तारी का लेवल चेक करें कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस की मौजूदगी में बड़ी ढटाई के साथ वो ये कह रहा है कि मैं अपने लीडर की खातिर जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं। और उसकी माँ बेचारी गूंगी है, बोल नहीं सकती, 2 बहनें हैं और वो अपने घर का वाहिद कफील है। फिर ये जो मैरियट होटल में वाकया हुआ है ये भी आपके सामने है। केपी में एक इमाम मस्जिद की तज़हीक इसलिए की गई कि ये हमारे लीडर पर तनकीद करता है। तो ये जो वाकयात हैं ये समझ लें कि देग के चंद चावल हैं और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये नतीजा है हमारे सियासतदानों की नफरत अंगेज तकारीर और बयानात का, जिसके जरिए वो लोगों के जहनों में नफरत, बुग़्ज़ और इंतशार उंडेल रहे हैं। और ये वो लीडर हैं जिन्होंने भीड़ को कौम बनाना था, वो खुद भीड़ को प्रेशर ग्रुप्स और अदम बर्दाश्त और नफरत से लबरेज जत्थों की सूरत में तब्दील कर रहे हैं। शायर ने कहा ना, खिड़कियां खोली नहीं, दीवार घर की तोड़ दी, बस यही वो कर सका ताज़ा हवा के नाम पर। आज देखें दोस्तियों, ताल्लुक, रिश्ते नातों में दरारें पड़ रही। आम आदमी को हिजान में मुब्तला कर दिया गया है। सियासी मुखालफीन को देखकर हमारी आंखों में खून उतर आता है, कानों से धुआं निकलने लगता है, हम मुठ्ठियां भींचकर दांत कचकचाने लगते हैं, बस नहीं चलता कि अगले को कच्चा खा जाए। और इस हिजान की वजह से हमारी अक्ल पर ताले पड़े हुए हैं। हमें सियासी मुखालफीन दुश्मन के एजेंट और वतन के गद्दार नजर आने लगे। इस पे आसिफ महमूद साहब ने बहुत अच्छा कालम लिखा है। उन्होंने कहा जो जिस सियासी रहनुमा का आशिक है उसके लिए वही मायार हक है, वो देवता है, वो गलतियों से मुबर्रा है, वो मासूम अनिल खता है। और मैं तो ये सोचता हूं कि इनका बस चले तो ये तो नौज़बिल्ला उसे पैगंबर करार दे दे। और कभी तो लगता है कि ये पैदा इसलिए हुए हैं कि दिन रात अपने अपने लीडर की मुजावरी करते रहें और क़यादत जो मर्जी कर जाए, ये मुशक्कती उसका दिफा करने के लिए हरदम तैयार नजर आते हैं। टॉलरेंस और टेम्परामेंट का ये आलम है कि 2 मिनट संजीदा गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं। 2-4 जुमलों के बाद लोग हाँप जाते हैं और उसके बाद मुगल्लज़ात बकना शुरू हो जाते हैं। बस नहीं चलता कि हम बातों के घुमसे बना के मुखालिफ को ढेर कर दें। ना बाहमी एहतराम बाकी बचा है और ना हिफ्ज़े मुरातिब। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। वो रहमान हफीज ने कहा ना, अब तो ये मिलके दुआ भी नहीं कर सकते, अब तो इस हाथ को इस हाथ से खौफ आता है। यानी हमारी हालत तो अब ये होती जा रही। सब ने एक लकीर खींच दी है कि लकीर के इस तरफ आ जाओ तो हमारे दोस्त वरना दुश्मन। बीच का कोई मुकाम किसी ने बाकी नहीं रहने दिया और ये लकीर दोस्तियों को चाट रही है और रिश्तों को खा रही है। बरसों अशरों के ताल्लुकात होते हैं, लोग एक लम्हे में बर्बाद कर देते। और किन के लिए बर्बाद कर देते हैं? वो सियासतदान जो सारी जिंदगी में शायद इनसे हाथ भी ना मिलाएं। ये पराई बारात के वो दीवाने हैं जो बिला वजह झूमते पाए जाते हैं। कौमों का ये रवैया, ये मजाज, ये चलन नहीं होता। यूं सरे बाजार पगड़ियां नहीं उछाली जाती, औरतों के सरों से चादरें नहीं खींची जाती। हम अपनी सियासी पार्टी के अदना मुफाद के लिए किसी पर भी कोई बोहतान लगाने को तैयार हो जाते हैं और फिर उस बोहतान को अंधाधुंध फरोग देने में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए भी हमेशा तैयार होते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, उमैर साहब बहुत खूबसूरत पॉइंट जो सुना पिछले दिनों। काबा को बचाने की बात होती है तो अल्लाह ताला 5 आयात की सूरह फील नाजिल फरमाते हैं और एक इंसान की इज्जत पर हरफ आता है तो 100 से ज्यादा आयात की, 111 आयात की पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हो जाती है। इससे अंदाजा करें कि अल्लाह की नज़र में एक इंसान की इज्जत और कदरों कीमत क्या है। एक हदीस का मफहूम है ना कि मोमिन की हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़ के। वो रूमी ने इसीलिए शायद कहा अज हज़ारा काबा ये दिल बेहतर अस्त। तो खुदारा अपनी सियासी पार्टियों के लिए अपने नामा अमाल को खराब ना करें। और वैसे भी अब कम अज कम इखलाकी एतबार से किसी सियासी जमात को किसी दूसरी सियासी जमात पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। हर वो हरकत हर उस ग्रोह को गवारा है जिससे उसका मुफाद पूरा होता है और हर उस मरहले पर उन्हें एक वाले ज़री याद आ जाते हैं जब उनके मुफादात पूरे ना हो रहे। तब्दीली से लेकर बयानिए तक किसी को किसी पर फजीलत नहीं। 19-20 के फर्क के साथ अब सबका नामा अमाल और रिजल्ट कार्ड तकरीबन एक जैसा है। कोई आए मेरे साथ बात करे, मैं तो दलील के साथ बात करे ना, मैं तो कहूँगा इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वक्त इस कौम को इखलाकियात की, कुव्वत बर्दाश्त की, मुस्बत फ़िक्र अमल की
मोहब्बत व अखुव्वत की, रवादारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन इखलाकी इक़दार के प्रचार के लिए, फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें और पॉजिटिव पाकिस्तान का भी साथ दें। हम भी यही काम कर रहे हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बदल ना दिया आदमी ने दुनिया को, तो जान लो कि यहाँ आदमी की खैर नहीं।